Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th जो कि पीटीबी का न्यू सिलेबस है उसको 2025 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा होता क्या है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, इसको हम समराइज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली होता कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, मतलब कि एक सिस्टम को चलाता है। वो सिस्टम एक सिंगल कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं। वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है या फिर कोई आपका डेटाबेस भी हो सकती है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एज ए होल पूरे सिस्टम को चलाता है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सिस्टम की सॉफ्टवेयर की टाइप्स भी पढ़ी। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, दो टाइप्स इसकी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको बता चुका हूं कि क्या होता है कि जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर, जो कि यूजर की नीड के मुताबिक जो है वो बनाया जाता है। जी बेटा, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं इस चैनल को तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप तक भी आने वाली वीडियोस पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। बेटा इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको क्लास एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज समझाई जा सके। इसको अच्छी तरह से सुने और फिर इसको देखें कि क्या आपके सिलेबस के अंदर भी ये चीजें लिखी हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो बेटा आज के हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमने कल भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, बट इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर आज हमने इस तरह करना है कि इसकी टाइप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और ये मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सिस्टम है उनके अंदर किस किस तरह जो है वो इस्तेमाल होता है। जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले क्या ये जरूरी है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन, जो कि यूजर एप्लीकेशन यानी जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर इस्तेमाल कर रहा था उनके दरमियान, और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं लाइक उसके जो है वो हमारे सीपीयू है, कीबोर्ड, उसके साथ माउस एंड सो ऑन, इन सब के दरमियान जो है वो अटैचमेंट का काम करता है। सो इट इंश्योर्स दैट, वो इस चीज को इस काबिल बनाता है दैट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, कि वो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो उसके इंटरनली हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसकी हार्ड डिस्क हो, उसकी रैम हो, उसके रजिस्टर्स हो, या फिर उसकी बसेस हो जिसको हम सिस्टम बसेस कहते हैं, ताकि वो हो, या फिर एक्सटर्नली हमने उसके साथ कीबोर्ड को अटैच किया, हमने माउस को अटैच किया, या किसी भी ऐसे कंपोनेंट को हमने उसके साथ अटैच किया हो। एंड प्रोवाइड्स अ स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, और हमें एक ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर जो है कोई भी हम लोग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोग्राम जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर चला सकते हैं, यानी हमें एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। इससे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे वो एक्चुअली होते थे कमांड लाइन। यहाँ पे वो चीज आपके मेंशन नहीं की गई। कमांड लाइन इंटरफेस जो होता था ये एक्चुअली हमारा है GUI, जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कमांड लाइन जो इंटरफेस है वो क्या चीज थी, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हर चीज जो थी हमें इंस्ट्रक्ट करके लिखनी पड़ती थी। जस्ट लाइक जैसे हम लोग किसी को काम कहना है ना, तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको कहते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट के थ्रू कि आप यहाँ से इधर जाओ, फिर वहां से इधर जाओ, फिर ये यहाँ से इधर को मुड़ जाओ, इस जगह पे आप पहुंच जाओगे, ये स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरह कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो काम करता था। अब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसके ऊपर छोटी छोटी तस्वीरें जिनको हम आइकॉन्स कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी विंडो के अंदर जो है वो कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर पड़ा होता है माई कंप्यूटर का आइकॉन, रिसाइकल बिन का आइकॉन, नेटवर्किंग का आइकॉन एंड सो ऑन। जिस तरह आप लोगों के मोबाइल की एप्स हैं, व्हाट्सएप का जो है वो आइकॉन पड़ा होता है, फेसबुक का आइकॉन पड़ा होता है, जिसको ओपन करना होता है आप उस पर क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS शॉर्ट फॉर्म इसकी, दैट इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज करता है।
मतलब कि उनको मिलके काम करवाता है या फिर अलग अलग से जैसे भी उन्होंने काम करना हो। सो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यानी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये एक इंटरमीडिएटरी यानी उनके दरमियान राब्ते का काम करता है, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन बनाता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाता है। ठीक हो गया। इसके सबसे पहली एग्जांपल है विंडोज, जो आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर जो आपके इस्तेमाल में है, डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है विंडोज, और इसके वर्जन हर साल आते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, इससे पहले विंडो 2000 थी, फिर विंडो 2003 आई, फिर इसी तरह जो है अब विंडो 2000। जिस तरह हर साल मोबाइल का वर्जन चेंज होता है, इसी तरह विंडोज और सॉफ्टवेयर के वर्जन न्यू आते हैं। सो इसके अंदर होता क्या है, इट हैज अ स्टार्ट मेन्यू। इसके अंदर एक स्टार्ट मेन्यू होता है, एक मेन्यू बटन होता है सबसे बॉटम के ऊपर। अगर आप विंडो के इंटरफेस में देखें ना डेस्कटॉप के, तो सबसे जो बॉटम पे लेफ्ट साइड पे जो इसके बटन होता है, विंडोज का बटन होता है, उस विंडोज के बटन पे क्लिक करने से जो इसकी एप्स हैं, जो इसके अपने सॉफ्टवेयर हैं, जो इसके अंदर सिस्टमेटिकली मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे उसको ओपन करने से ओपन हो जाते हैं। उसके बाद टास्क बार होती है, नीचे जितने भी टास्क होते हैं उसके, वो सारे के सारे इसके ऊपर शो हो रहे होते हैं कि इस वक्त ये चीज चल रही है, इस वक्त ये चीज नहीं चल रही, एंड सो ऑन, ऐसी सारी चीजें वो शो करवाता है, लाइक टाइम। एंड उसके बाद अगर इंटरनेट चल रहा है तो इंटरनेट का शो करवा रहा है, एंड सो ऑन, ये सबसे नीचे वाली बार उसकी होती है। एंड विंडोज फॉर एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल्स। आप लोगों को पता है एप्पल्स एंड्रॉइड फोन्स, ठीक, सॉरी एप्पल्स फोन्स, इनके लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकबुक्स आप लोगों ने देखी होंगी। उन मैकबुक्स के अंदर हर एक कंपनी जो है जब भी कोई एक अपना डिवाइस, अपनी एक अच्छी डिवाइस बनाती है, लाइक जैसे मैक है एप्पल की, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसकी इसकी निस्बत फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। ठीक हो गया। सो दैट्स ओएस फॉर एप्पल्स मैक कंप्यूटर्स एंड इट हैज अ डॉक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इसकी स्क्रीन के नीचे एक डॉक बटन होता है, जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट बटन। ठीक हो गया। उसको ओपन करने से सारा इंटरफेस ओपन हो जाता है। एंड यूनिक फीचर्स लाइक द मिशन कंट्रोलर, इसके अंदर खास फीचर्स होते हैं जो कि जस्ट ओनली एप्पल विंडो के थ्रू ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा है लिनक्स। लिनक्स क्या है? एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि हमें ओपनली अवेलेबल है, दैट इज यूज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम सर्वर्स टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि हर तरह के कंप्यूटर, जो सर्वर कंप्यूटर यानी मेन कंप्यूटर, जो किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हो या फिर किसी बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए हो, किसी भी तरह का हमारा जो बड़ा कंप्यूटर है या फिर आम नॉर्मल हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके लिए लिनक्स अवेलेबल है। लेकिन ये विंडो की निस्बत जो है वो कॉस्टली होता है और इसके अंदर फीचर्स भी ज्यादा होते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो खास, ज्यादातर ये जो है ना वो हमारे खास कामों के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, मतलब कि खास सॉफ्टवेयर या खास मशीनों को चलाने के लिए। सो इट कैन लुक्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्जन यू यूज। आप किस तरह का वर्जन इस्तेमाल करें ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि लिनक्स का कौन सी उसके अंदर डिवाइसेस है, कौन सा उसका सॉफ्टवेयर है और कौन सी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर है, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन आप कौन से यूज करते हैं? जो आपके पास पब्लिकली अवेलेबल है, हर आम इंसान जिसके अंदर व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, जिसके अंदर आम जो रूटीन में लोग जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। सो एंड्रॉइड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यानी आपके मोबाइल फोन या फिर आपके टैब्स एंड टैबलेट्स डेवलप्ड बाय द गूगल। गूगल ने जिसको डेवलप किया है उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। एंड इट इज यूज्ड ऑन मेनी डिफरेंट डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर ये इस्तेमाल होता है फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, और इसके मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत हैं। यानी मतलब देखा जाए तो हमारे पास एंड्रॉइड के मोबाइल फोन एक कंपनी के नहीं है, हर कंपनी ने अलग से अपना मोबाइल, लाइक वीवो है, उसके बाद हमारे पास जो है वो और बहुत सारी कंपनीज हैं, मोटरोला है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ अब टेक्नो आ गया, उसके बाद इन्फिनिक्स आ गया। इन सब ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन का मतलब ये है कि ये स्मार्टफोन लेवल तक डील करते हैं। इनके अंदर एप्स या एप्लीकेशंस बाकायदा प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल होती हैं और इसके अपने जो है वर्जन होते हैं, और हर कंट्री के लिए अलग से जो है वो इनका एक सर्वर पैक होता है। मतलब कि जिस तरह हम लोग कहते हैं पीटीए प्रूफ पाकिस्तान के लिए जो हम लोग लाइक टर्म यूज करते हैं, इसी तरह हर कंट्री के लिए जो है वो इसके लिए बाकायदा आईपी कंट्रोल इसका होता है। उसके बाद हमारा iOS है, दैट इज फॉर आईफोन्स। iOS that is an operating system for iPhones, that's for iPhones and iPads,
ये एप्पल्स के बनाए हुए हैं, डेवलप्ड बाय द एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी ने जो आईफोन या आईपैड्स बनाए हुए हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज नोन फॉर इट्स स्मूथ परफॉर्मेंस, और ये इस अपनी अच्छी सलाहियत की वजह से ये जाना जाता है कि मतलब इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी खसूसियात है जो आम एंड्रॉइड के अंदर या आम विंडो के अंदर नहीं है। इसको अगर कैमरे को हैंडल करना हो, इसने अगर एप्स को हैंडल करना हो, इवन कि अगर इसने एक गूगल क्रोम को या फिर कह सकते हैं कि किसी सर्च इंजन को चलाना हो, तो इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईफोन एक ब्रांड है और ब्रांड के अंदर जो भी चीजें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टीम ने तैयार की वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो यहां देखा जाए तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी डिवाइसेस हैं, अपने इस्तेमालात हैं और इनके डिफरेंट फीचर्स हैं और डिफरेंट तरीके से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रन करती हैं। इनकी क्वालिटीज भी हैं, इनके एडवांटेजेस भी हैं और इनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट है और डिवाइसेस भी डिफरेंट है। तो बेटा अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इसके फीचर्स कौन से हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि ये मालूमात जितने आप दूसरों तक पहुंचाएंगे आपके भी इल्म में उतना ही इजाफा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।